चंडीगढ़ के विकासनगर में आज रामलीला कमेटी ने रामलीला के मंच पर दीपोत्सव का आयोजन किया। उन्होंने जानकारी दी कि इस बार कोरोना महामारी के कारण इस मंच पर रामलीला का मंचन नहीं हुआ, परंतु हर बार की तरह रामचंद्र जी का अंतिम दिन तिलक किया जाता था। तो आज उसी उपलक्ष्य में इस बार भी दिए जलाकर रामचंद्र जी का तिलक किया गया है। नमस्कार दोस्तों, चैनल 18 भारत में स्वागत है आपका। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, मैं विकासनगर चंडीगढ़ के विकासनगर में स्थित हूँ। आज यहाँ पर रामलीला कमेटी ने दीपोत्सव का आयोजन किया है। तो यहाँ के जो डायरेक्टर आइए जानते हैं इनसे ये दीपोत्सव क्यों किया गया है और इस बार जो रामलीला नहीं की गई है इसकी क्या वजह है यहाँ पर। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम देवराज है। देवराज जी। सर, आप हर बार रामलीला करते हैं यहाँ पे, इस बार रामलीला का आयोजन नहीं किया गया है, क्या कारण हो सकते हैं? इस साल तो मेन कारण हम लोग सब जानते हैं कि कोरोना महामारी का टाइम था, इसलिए हमारी जो एरिया है वो भी स्लम एरिया है। यहाँ पर जो लोग हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग का सरकार की तरफ से निर्देश हुए थे उस चीज़ को यहाँ कवर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। हमने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस साल रामलीला को नहीं किया है। और आज जो हम दीपमाला कर रहे हैं, क्योंकि राज तिलक हुआ है, आज के दिन राज तिलक होता है और हम करते आए हैं शुरू से रामलीला, इसलिए उसके समापन के लिए तो ये राज तिलक हमने किया है आज। भविष्य में आपकी क्या रणनीति रहेगी अगर ये जो महामारी है इसके ऊपर काबू पाया जा सकेगा, तो क्या फिर से यहाँ के दर्शक हैं उनको रामलीला मंचन देखने को मिलेगा? आगे से ये मंचन जरूर देखने को मिलेगा। हम आगे से हमारी जो टीम है, हमारे जो वर्कर हैं, हम इन सब को जो इसका कोरोना की महामारी के बारे में सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का है, ये सारी चीज़ें उनको समझा के इस हिसाब से आगे का सिस्टम तैयार करेंगे, ताकि हम अगली बार भी अगर ये हो भी तो हम तब भी इस रामलीला को आगे चला सकें। जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि दशहरे का आयोजन नहीं किया गया है, रावण को नहीं जलाया गया है। हाँ, तो ऐसा इससे पहले भी हुआ है? देखो जी, ऐसा है, मेरी उम्र 54 ईयर्स है और मैं जब 14 साल का था मैं तब से रामलीला कर रहा हूँ। मुझे 40 साल हो गए इससे जुड़े हुए और आज मैं डायरेक्टर की पोस्ट पे काम करता हूँ, सेवा करता हूँ लोगों की। और मैंने सिर्फ इसी मंच पे नहीं, मैंने चंडीगढ़ के कम से कम 20 मंचों पे काम किया है और उसमें से कुछ मंच ऐसे हैं जिनको मैंने संचालन भी किया है, खुद अपने आप संचालन भी किया है और इसको हम आगे से भी करते रहेंगे। और मेन तो है ऐसा है कि हम जिस राम की लीला करते हैं वो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तो हम मर्यादा में रहकर ही हर काम करना चाहते हैं। उस मर्यादा में रहते हुए इस बार हमने रामलीला का मंचन नहीं किया। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और जो सेक्टरों में रामलीला हो रही है वो तो रही है, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन थी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब की वहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। जो आज आपने यहाँ पे रामचंद्र जी का तिलक किया और इसके बारे में आपसे जानकारी चाहिए। जैसे कि पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण हमारे देश में इतना बुरा हाल है, जहाँ पे हर शख्स, हर बड़ा बुज़ुर्ग इस बीमारी की चपेट में है, उसको ध्यान रखते हुए हमारे पास सरकार की कुछ गाइडलाइंस सही रामलीला करने के लिए हमें बुलाया गया कि आप परमिशन आपने चाहिए या नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने उन्हें ये बताया कि हम एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर कि हम पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, जहाँ पे पब्लिक इस रामचंद्र जी के मंचन को देखने के लिए, इनकी झांकियों को देखने के लिए, इनके सीनों को देखने के लिए इतनी उमड़ के आती है कि जिस पब्लिक को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। इस कारण से हमने जो है इस बार रामलीला को पोस्टपोन किया है और अगली बार हम इसी मंच के ऊपर बड़े धूमधाम से इस रामलीला को मनाएंगे, ताकि जो भी हमारा आज का जो रुका हुआ जो हमारा समय है, इस समय को हम बड़ी स्पीड से चलाकर और अपने इस मंच को दोबारा से खड़ा करेंगे। इस बार हमें भी दुख है, दुख इस बात का है जिस मंच को हम पिछले 14 सालों से 15 सालों से कंटिन्यू चला रहे हैं, आज वो किसी कारणवश हमारा मंच रुका हुआ। इसका हमारी सारी टीम को बड़ा अफसोस है, पर क्या करें, जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस से बाहर हम नहीं जा सकते। इसलिए आज हमने इस हमारे मंच पे, जब हम 9 दिन रामलीला करके और 10वें दिन दशहरा मनाते हैं, दशहरे के बाद जब 11वां दिन होता है, हम श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आने की खुशी में अपने इस मंच पर दीपमाला करते हैं
ताकि हम सबको ये संदेश दे सकें कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है और हमें बुरे काम छोड़कर हमेशा सत्य और अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। रामलीला हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है? रामलीला हमारे जीवन में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो शायद आज इतनी भटक चुकी है, इतना नशों में पड़ चुकी है, इतना गलत रास्तों पे जा रही है। उनको इन चीज़ों से हम जो ये रामलीला करते हैं उससे ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि वाकई ही सच्चाई और इंसानियत क्या है और हमें उसी नेक रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि बुराई के ऊपर हमेशा अच्छाई की जीत हुई है, ना कि बुराई की। शहर में और बहुत सारी रामलीला है जिनका बजट बहुत ज़्यादा होता है और आप छोटे से बजट में भी इस रामलीला को इस स्तर पे लेके जाते हैं कि आपका नाम दूसरी रामलीला के साथ लिया जाता है। तो आप अपने डायरेक्शन में किस तरह कलाकार की आप यहाँ पे किस तरह आप कलाकार चुनते हैं और क्या आपका क्राइटेरिया होता है कलाकारों को चुनने का? सबसे बड़ी बात है, हम एक नेगेटिव एरिया में हैं, जो कि यहाँ पर हर छोटे से छोटे परिवार से जो ये हमारे कलाकार हैं, हर एक छोटे परिवार से हैं ये लोग, कोई ज़्यादा हाई फाई फैमिली से नहीं है और इनका रोज़गार और इनके कमाई का जो साधन है वो बहुत ही कम है। पर इनके जो दिल में चाह है प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए कुछ करने की कला है, वो कला ही हमें इन्हें चुनकर इस मंच पर अपने आप ले आती है, ना कि हमें किसी को ढूंढना पड़ता। आज इस मंच को चलाने के लिए जो कंट्रोल विज़न है, ये बैठे हुए हमारे जितने हमारे साथ हैं हमारे साथी, ये फुल सहयोग करते हैं। हमें कहीं से चंदा इकट्ठा हो या ना हो, ये वो लोग हैं जो पूरे साल में जो अपना जोड़ के इकट्ठा करते हैं। ये बच्चे हैं हमारे साथ जो पूरा साल अपने गुल्लक मनी या अपने पैसे को जोड़ते हैं और जब वो रामलीला के दिन आते हैं तो ये अपना वो सारा बचा हुआ पैसा इस रामलीला में डोनेशन करके इस मंच को खड़ा करने में हमारा सहयोग करते हैं। इस रामलीला का संचालन कितने समय से हो रहा है? इस रामलीला का संचालक 30 साल से है। फ़िलहाल हम लोग 31 सेक्टर झुग्गियों से शुरू हुए थे, वहाँ पर भी हमने कई साल रामलीला करी, पर जब से हम लोगों को वहाँ से अलॉटमेंट हुआ, हम यहाँ विकास नगर में इस रामलीला को हमने जब से यहाँ पर कंटिन्यू शुरू करके रखा है। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी नशे पत्ते में और बुरी आदतों में, बुरी संगतों में पड़े हैं, वो इन चीज़ों को छोड़कर सत्य की राह पर चलें और जैसे श्री रामचंद्र जी अपने माँ बाप की आज्ञा के अनुसार 14 साल का वनवास काटने गए थे, आजकल के बच्चों को भी अपने माँ बाप की कहने में रहना चाहिए।